प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है नादान दोस्त। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मिलता, दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को अपने घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे बेचारे। श्यामा बोली, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए दोनों अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के लिए चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएंगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, भैया तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उठकर जाना नहीं पड़ेगा। केशव बोला, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा ने कहा, क्यों भैया, बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर लगती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी तो कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ लगा दूंगा, तब धूप कैसे आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अगला भाग। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाती थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते।
केशव ने कहा, कार्निस पर 3 अंडे हैं, अभी बचे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं। केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर टुकड़ा ले लिया, उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे उस पर धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लेकर आ, मैं उतर आऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चटा दो भैया। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी, मेरे सिर आएगी। श्यामा ने कहा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से टेबल पकड़े रहना। केशव बोला, न भैया, न भाई, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी ही मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों को के डर से मारे नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने सोचा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते तेरे। श्यामा बोली, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट फटक कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे से उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़रें नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर केशव से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़ गए हैं, बच्चे उड़ गए होंगे। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए। केशव ने कहा, तेरे सर में गए, देखते नहीं है अंडों से उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसलिए उससे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और अम्मा से बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। इस पर केशव बिल्ली बिग्गी बना रहा। माँ ने कहा, तू वहाँ पहुँचा कैसे। श्यामा बोली, चौके पर स्टूल रखकर चढ़े भैया। केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या। श्यामा
बोली, तुम ही ने तो कहा था भैया। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अब इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर इन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या अम्मा जी चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? माँ ने कहा, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय, जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। जय भारत।